गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के चतुर्थ प्रश्न पत्र समावेशी विद्यालय का सृजन बीएड सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम यूनिट सेकंड का थर्ड पॉइंट कल शुरू किया था, तो जो टॉपिक थर्ड है वो शुरू किया था, जिसमें हमने निर्योग्य व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित यूनेस्को के अभिसमय या सम्मेलन घोषणा एवं सुझाव टॉपिक शुरू किया था। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म थी, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की थी। यूनेस्को की कन्वेंशन डिक्लेरेशन रिकमेंडेशन रिलेटेड इन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनेस्को है जो संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित एक संगठन है और जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति आदि से संबंधित है। तो यूनेस्को है जो एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल यानी कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति आदि से संबंधित सुझाव प्रस्तुत करता है, जिसमें यूनेस्को द्वारा जो इसका सम्मेलन हुआ था, यूनेस्को द्वारा निर्योग्य या विकलांग व्यक्तियों और बालकों के बारे में अनेक प्रकार के समय समय पर सम्मेलन हुए, घोषणाएं हुई तथा सुझाव प्रस्तुत किए और इनके विभिन्न अधिकारों से संबंधित है। जो निर्योग्य, असक्षम और विकलांग बच्चे हैं उनके अधिकारों से संबंधित हैं। इसमें हमने कुल कल 5 पॉइंट किए थे, जिसमें से पहला पॉइंट हमने कल किया था शिक्षा के लिए परिवारों का समर्थन, सपोर्ट्स ऑफ फैमिली फॉर एजुकेशन, सपोर्ट ऑफ फैमिली फॉर एजुकेशन। तो यूनेस्को के अनुसार शिक्षा के लिए परिवार के सभी व्यक्तियों का समर्थन होना चाहिए। किन के लिए? विकलांगों के लिए, निर्योग्य व्यक्तियों के लिए और असक्षम बालकों के लिए अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जिस प्रकार हम सामान्य बच्चों को शिक्षा देते हैं उसी प्रकार से उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ऐसी बात यूनेस्को के सम्मेलनों में कही गई है। दूसरा जो बिंदु था, हमने देखा था समावेशी शिक्षा की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यूनेस्को ने ये बात कही थी कि असक्षम निर्योग्य बालकों के लिए उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार समावेशी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसे छात्रों को विद्यालय में प्रवेश के लिए हमेशा दरवाजे खुले होने चाहिए। और तीसरा बिंदु जो हमने किया था समावेशी विद्यालय का सृजन करना, कि यूनेस्को ने तीसरी बात कही थी कि यूनेस्को ने कहा कि विद्यालय को समावेशी सुविधाओं से संपन्न बनाया जाना चाहिए। हर फैसिलिटी होनी चाहिए। समावेशी विद्यालय में जो फैसिलिटी होती है वो सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और उन निर्योग्य छात्रों के अनुरूप सुविधाएं प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ऐसी वहाँ की गवर्नमेंट को प्रयास किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ जो स्कूल के या विद्यालय के शिक्षक और प्रबंधक हैं उनको भी सभी प्रकार के छात्रों का स्वागत करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए और उन्हें सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, ताकि उनका भी विकास हो सके। जो निर्योग्य, असक्षम और विकलांग बालक हैं उनको भी विकास हो सके और उन्हें विकास करने का अवसर प्राप्त हो सके। चौथा बिंदु था भेदभाव का अभाव, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, कि जो निर्योग्य, असक्षम और विकलांग बालक हैं उनके साथ जो सामान्य बालक है उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। पांचवा जो बिंदु था समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, कि निर्योग्य बालकों की समस्याओं का समाधान प्रत्येक स्तर पर एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ करना चाहिए। इसके लिए स्कूल को, समाजसेवी संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। उनकी जो भी प्रॉब्लम है, हमने कल बात की थी कि जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है या राज्य सरकार है,
वो उनको ट्राईसाइकिल मुहैया करवाई जाती है जो विकलांग बच्चे हैं, और कृत्रिम टांगें वगैरह भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो उनकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान करना चाहिए। इसके बाद आज की जो क्लास में छठा बिंदु है परिवार स्तर पर जागरूकता। तो परिवार स्तर पर जागरूकता, अवेयरनेस एट फैमिली लेवल। तो परिवार स्तर पर जागरूकता का प्रयास करना चाहिए, ऐसा यूनेस्को ने कहा। और ये कैसे हो सकता है परिवार स्तर पर जागरूकता? सबसे पहले तो बड़े लेवल पर सरकार को प्रयास करना चाहिए, मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से बच्चों को या उनके परिवारों को, बच्चों की जो विकलांग बच्चे हैं, असक्षम बच्चे हैं, निर्योग्य बालक हैं, उनको शिक्षित करने के प्रयास के लिए जागरूक करना चाहिए परिवारों को और अभिभावकों को, माता पिता को। तो परिवार स्तर पर जागरूकता का प्रयास करना चाहिए जिससे कि उनको परिवार स्तर से न्याय की प्राप्ति हो। अन्याय नहीं होना चाहिए। परिवार के सदस्य जब निर्योग्य बालक बालिका की शिक्षा एवं संरक्षण पर ध्यान देंगे तो एक और उस बालक का विकास होगा, तो दूसरी ओर समाज में भी निर्योग्य बालकों के विकास के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। तो माता पिता को भी इस संबंध में ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ साथ जो स्कूल में जो प्राध्यापक हैं या अध्यापक और टीचर हैं या प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो भी हैं या स्कूल मैनेजमेंट है, उनको भी समय समय पर माता पिता को विद्यालय में बुलाकर उनको इस संबंध में या बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे पूरी सोसाइटी में, समाज में जागरूकता आएगी। और साथ ही बालकों में भी जागरूकता आएगी। शिक्षा प्राप्त करके एक समाज में, सोसाइटी में एक इज्जत या यूँ कहें सम्मानित जिंदगी जी सकेंगे। सातवां बिंदु है अधिकारों का पोषण, न्यूट्रिशन ऑफ राइट। जो निर्योग्य बालक हैं, तो निर्योग्य बालकों को भी सामान्य बालकों की भांति शिक्षा, रोजगार एवं विकास के अधिकार प्राप्त होते हैं। निर्योग्य बालकों को भी सामान्य बालकों की भांति शिक्षा प्राप्त करने का, रोजगार प्राप्त करने का, विकास के अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इन अधिकारों की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की से उनकी अक्षमता बाधा नहीं बननी चाहिए। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमारे संविधान में मूल अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का। तो इस शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार के प्रति बालकों को सजग करना चाहिए और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए उनके अधिकारों का पोषण करने का कार्य प्राथमिक शिक्षा या विद्यालय से उच्च शिक्षा तक होना चाहिए। इसी प्रकार रोजगार एवं व्यावसायिक शिक्षा में भी उनको समान अधिकार मिलने चाहिए, किसी भी रूप में उनका शोषण नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात कही है कि जो असक्षम, अपवंचित या बैकवर्ड या विकलांग बच्चे हैं, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, उनको शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। और इस संबंध में समाज को, विद्यालय प्रशासन को, स्कूल के टीचरों को हमेशा सजग रहना चाहिए, उनके मूल अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके साथ साथ उनको समाज में, सोसाइटी में व्यवसाय या रोजगार प्राप्त करने का भी समान अधिकार होना चाहिए। और इस संबंध में उनको विशेष आरक्षण भी दिया गया है। आठवां बिंदु है पूर्वाग्रहों का उन्मूलन, एबॉलिशन ऑफ प्रेजुडिस। तो यूनेस्को के अनुसार निर्योग्य बालकों के संबंध में विविध प्रकार के पूर्वाग्रह समाज में चलते हैं। जैसे कि हमारे समाज में कहते हैं कि अमुक बालक है जो हैंडीकैप्ड है या असक्षम है, अपवंचित बालक है, तो ये बालक है जो अमुक कार्य नहीं कर पाएगा। हम समाज में उसको एक बोझ समझते हैं। ये हमारे पूर्वाग्रह हैं।
बोझ समझते हैं, ऐसा हमारा पूर्वाग्रह है। हम चाहते हैं कि भगवान इसको उठा ले, ऐसी बातें हम करते हैं। जो हैंडीकैप्ड और असक्षम निरोगी बालक हैं कि अमुक बालक में अक्षमता है, असक्षम है, तो भगवान इसको उठा ले, ऐसी बातें होती हैं। तो इन पूर्वाग्रहों का उन्मूलन होना चाहिए। यूनेस्को ने इसी के संबंध में कहा है, बोझ समझते हैं हम उसको, तो उनका उन्मूलन होना चाहिए, जिसे निरोगी बालकों द्वारा सामान्य बालकों की भांति विकास नहीं किया जा सकता। इनमें मानसिक मंदता पाई जाती है। हम ऐसा कहते हैं कि जो एक सामान्य बालक है वो दौड़ सकता है, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन या अपंग बच्चा है वो नहीं दौड़ सकता। सामान्य बालक अमुक कार्य कर सकता है, हैंडीकैप्ड नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरह के, या उनको शिक्षा प्राप्त करके क्या करेगा वो, इस तरह के पूर्वाग्रह हैं, उनका उन्मूलन होना चाहिए। यूनेस्को ने ऐसी बात कही। तो इन सभी पूर्वाग्रहों को समाप्त करते हुए उनके विकास हेतु पूर्ण प्रयास करने चाहिए, यूनेस्को ने कहा, जिससे यह सिद्ध हो सके कि निरोगी बालक सामान्य बालकों के समान ही अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं से समाज एवं राष्ट्र को लाभान्वित कर सकते हैं। अगर कोई हैंडीकैप्ड बच्चा है, वो सामान्य कार्य फौज में नहीं जा सकता, राज्य में कोई पुलिस सेवा में नहीं जा सकता, तो वो हो सकता है IAS बन जाए, RS बन जाए, या कोई दूसरा बैंक में जॉब कर सकता है, कोई कंप्यूटर का कार्य कर सकता है, कंप्यूटर को LDC बन सकता है, कोई दूसरी जॉब कर सकता है। तो इन पूर्वाग्रहों का उन्मूलन होना चाहिए, ऐसी बात यूनेस्को ने कही। बिंदु है, 9वां बिंदु है समाज में जागरूकता। प्राय समाज में निरोगी बालकों को उपेक्षा के साथ देखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए समाज में होने वाले प्रत्येक सामुदायिक कार्यक्रमों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ऐसे बालकों एवं बालिकाओं की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ साथ समाज के प्रत्येक सदस्य को इन बालक एवं बालिकाओं के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए यथासंभव सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। समाज में जागरूकता होनी चाहिए कि हर बच्चे को अपना जीवन जीने का अधिकार है, अपना विकास करने का अधिकार है, और हर प्रकार के कार्य को पार्टिसिपेट करने के लिए या उस कार्य में रुचि रखते हुए आगे बढ़ने का या अपना विकास करने का पूर्ण अधिकार है। तो समाज में जो निरोगी बालक हैं उनके साथ उपेक्षा के साथ नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए समाज में होने वाली प्रत्येक सामुदायिक कार्यक्रम, जितने भी सोसाइटी के कार्यक्रम होते हैं, समाज में जो कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं या को करिकुलर एक्टिविटी है विद्यालय में, सभी बालक बालिकाओं की भागीदारी निश्चित की जानी चाहिए। साथ साथ प्रत्येक समाज के प्रत्येक सदस्य को इन बालक और बालिकाओं के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव व्यूज होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो प्रोत्साहित हो सके। और ऐसे सहगामी क्रियाएं हैं तो उनमें हिस्सा लेने के लिए वो प्रोत्साहित हो सके। 10वां बिंदु है पाठ्यक्रम का निर्माण, करिकुलम क्रिएशन। तो यूनेस्को ने प्रावधान किया कि निर्योग्यता या अक्षमता से ग्रसित बालक बालिकाओं के लिए ऐसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। तो ऐसे ही पाठ्यक्रम या ऐसा सिलेबस होना चाहिए, ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो प्रत्येक बालक बालिका के जो असक्षम है, निर्योग्यता से ग्रसित है, अपंग है, उनको शिक्षा प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग करे, ऐसे करिकुलम होने चाहिए। और उनकी जो पर्सनल या उनकी व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता हो, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। जैसे एक छात्र की दृष्टि कमजोर है, मान लो कि कोई बच्चा है उसकी विजुअल प्रॉब्लम है, उसकी दृष्टि कमजोर है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि उसकी पुस्तक के जो प्रिंट है वो बड़े होने चाहिए, अक्षर बड़े होने चाहिए, तथा उसको कक्षा में आगे बैठाना चाहिए, कक्षा के अंदर उसे आगे बैठाना चाहिए, ताकि वो जो बेबी राइटिंग है या ब्लैक बोर्ड पर जो कार्य किया जाता है उसको आसानी से देख सके। या कोई बच्चा है जिसको लिसनिंग एम्पेयरमेंट है या सुनने संबंधी बाधिता है, तो उस बच्चे को भी कक्षा में आगे बिठाया जाना चाहिए ताकि
एक टीचर का व्याख्यान को आसानी से सुन सके। और जो बच्चे हैंडीकैप्ट है उसे प्रथम पंक्ति में बिठाया जाना चाहिए ताकि बीच में से उसे निकल कर आने में समस्या न हो। तो इस प्रकार से उनकी सहायता की जा सकती है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भी समानता रखते हुए उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा, कुल 10 बिंदु किए हैं अभी तक। तो हमने देखा कि यूनेस्को ने जो असक्षम, अपवंचित, निर्योग्य या हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं या अपंग बच्चे हैं, उनको उनकी शिक्षा प्राप्त करने में, उनका विकास करने में पूर्ण रूप से समर्पित है और उनके विकास के लिए अथक प्रयास करता है, समय समय पर सम्मेलन करता है। तो आज की कक्षा में इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।